दोस्तों, क्या आप भी जब चलते हैं तब आपके घुटनों में कट कट की आवाज आती है? या जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी चढ़ने में आपके घुटने जो होते हैं उसमें से आवाज आती है कट कट की? दोस्तों, यह जो कंडीशन होती है इस कंडीशन को बोलते हैं क्रेपिटस या पॉपिंग साउंड होना या क्रैकिंग साउंड। दोस्तों, यह जो इस तरह की जो घुटने में कट कट की आवाज आती है, यह वैसे तो अगर आपको कोई पेन नहीं है, आपको कोई तरह की दूसरी कंप्लेन नहीं है, तो आपके लिए नॉर्मल कहा जा सकता है। लेकिन यदि आपको इस तरह की जो कट-कट की आवाज़ आती है, उसके साथ-साथ आपको दर्द रहता है घुटनों में, आपको पेन महसूस होता है, ऐसी जो कंडीशन है जिसमें आपको चलने-फिरने में परेशानी आ रही है और दर्द हो रहा है और कट-कट की आवाज़ आती है, तो यह आपके लिए इंडिकेट है कि आपके घुटनों में कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। आपको हो सकता है आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की या आपको घुटनों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ख़ास है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये जो इस तरह की जो पॉपिंग साउंड जिसको हम बोलते हैं या जो कट-कट की आवाज़ आती है, या इसके क्या कारण है, इसको मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और उसके साथ-साथ ही इसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर इसके हम कारण की बात करें तो कारण से पहले हमें समझना होगा कि आपके जो घुटना होता है, घुटनों का या आपके नी का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसकी जो बेसिक कुछ आपके स्ट्रक्चर होते हैं जिसको ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। दोस्तों, आपका जो घुटना होता है, घुटने के अंदर ये इस जॉइंट के अंदर क्या होता है कि आपका जो ऊपर से जो बोन आती है आपकी, वो होती है फीमर, जो उसकी आपकी थाई बोन बोलते हैं जिसको, और नीचे जो दूसरी वाली बोन होती है जिसको बोलते हैं टिबिया। यह जो दो बोन होती है उसके साथ-साथ इन दोनों बोन्स के ऊपर की तरफ एक पटेला होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यह एक इस तरह से आपका जो नी जॉइंट होता है वो बनता है, और इन जॉइंट्स को आपस में रगड़ खाने से बचाने के लिए कार्टिलेज होती है जो कि इसको आपस में फ्रिक्शन से बचाती है। और उसके अलावा कुछ लिगामेंट्स होते हैं, कुछ टेंडेंस होते हैं, और इसके साथ साथ ही इस जॉइंट के अंदर आपस में रगड़ खाने से बचाने के लिए स्मूथ मूवमेंट के लिए एक साइनोवियल फ्लूइड होता है। दोस्तों, यह जो फ्लूइड होता है ये आपस में घर्षण से बचाता है, घुटनों का स्मूथ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और आपको इसमें जब ये फ्लूइड की मात्रा सब कुछ सही रहती है तो आपको इसमें कोई तरह का दर्द नहीं होता है और आप आराम से चल फिर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब कभी भी आपका जो यह जो जॉइंट है, इस जॉइंट के अंदर जो ये फ्लूइड होता है, फ्लूइड के अंदर जब आप चलते हैं तो चलने पर आपको इसमें क्या होता है कि जब कुछ बबल्स बनते हैं, और यह जो बबल्स बनते हैं उसकी वजह से जब ये बबल्स बनते हैं और जब ये फूटते हैं तो उसके कारण उसमें आपको घुटनों में आवाज आ सकती है। दूसरा जो एक बहुत बड़ा कारण होता है वो होता है कि आपका जो घुटने होते हैं, घुटने के अंदर जो ये लिगामेंट्स होते हैं, टेंडेंस होते हैं, जब आप चलते हैं या आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो उस कंडीशन में आपके क्या होता है कि ये इसमें स्ट्रेचिंग होती है। जब ये नॉर्मल कंडीशन में आते हैं आफ्टर स्ट्रेचिंग, तब उस वजह से भी आपको इसमें लिगामेंट्स में और ये जो टेंडेंस होते हैं उसमें कट कट की आवाज वो आ सकती है। इस तरह की जो कंडीशन होती है उसमें यूजुअली आपको कोई तरह की कंप्लेन या कोई तरह की तकलीफ नहीं होती है। ये बिल्कुल उस कंडीशन में आपके लिए नॉर्मल होती है जो कट-कट की आवाज़। लेकिन दोस्तों, जब कभी भी आपको उठने-बैठने में अगर परेशानी हो रही है, चलने-फिरने में परेशानी हो रही है, उसके साथ-साथ आपको कट-कट की आवाज़ के साथ आपको दर्द हो रहा है, तो यह इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं आपके जोड़ों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसकी जोड़ों के जो स्ट्रक्चर है, आपके जॉइंट का जो नी जॉइंट का जो स्ट्रक्चर, उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम है, जॉइंट डैमेज हो रहे हैं। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा, आपके जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि आपका जो अंदर का जो ग्रीस है, ग्रीस सूख गया है। अक्सर आपने ऐसा सुना होगा कि आप जो आपके जोड़ हैं, जॉइंट्स है, जो घुटने घुटने का जो गैप होता है वो गैप कम हो गया है। दोस्तों, यह जो प्रॉब्लम होती है यह एज के साथ-साथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, जिन लोगों की अब जैसे-जैसे एज बढ़ रही है, एज बढ़ने के साथ-साथ में भी जिन लोगों को विटामिन डी3 की या कैल्शियम की जिनको डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से भी यह जो कंडीशन होती है वो डेवलप हो सकती है। उसमें क्या होगा कि आपका जब ये फ्लूइड जो होता है, बेसिकली जो ये बोलते हैं कि ग्रीस या जो कम हो गया है, इसका मतलब आपके अंदर जो फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड जो होता है वो धीरे-धीरे कम हो गया है। और फ्लूइड जब कम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, और या फिर आपकी जो कार्टिलेज होती है जो इन जोड़ों को आपस में जो ऊपर से जो थाई बोन होती है, नीचे की जो टिबिया होती है, उनके जो कार्टिलेज होती है उनके बीच में जो इनको घर्षण से बचाती है, जब ये किसी कारण से डैमेज हो जाती है तो उसके कारण भी ये जो होती है आपस में जो रगड़ खाना शुरू हो जाती है, गैप कम हो जाता है, तो उसके कारण भी उसमें डैमेज के कारण, वियरिंग और टियरिंग के कारण आपको कट-कट की आवाज़ जो होती है वो आ सकती है। या आप स्पोर्ट्स में हैं, आप एथलीट हैं, आपको कभी कोई घुटने में इंजरी हुई है और उसकी वजह से आपके घुटने के स्ट्रक्चर में कुछ हल्का-फुल्का बदलाव आया है, या आपके घुटने की कभी कोई सर्जरी हुई है, सर्जरी की वजह से आपके घुटने में कोई बदलाव आया है छोटा-मोटा, तो उसकी वजह से भी यह जो कंडीशन है, ये कट-कट की जो आवाज़ है वो आ सकती है, और उसके साथ-साथ आपको पेन भी या दर्द भी हो सकता है। यदि आपके जो घुटने के लिगामेंट्स है, टेंडेंस में उसमें कोई
चोट लग गई है, कभी कोई इंजरी हो गई है उसकी वजह से, या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसके अंदर क्या होता है कि आपके जो बड़े जॉइंट्स होते हैं वो जॉइंट्स धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और ऐसी जो कंडीशन होती है उसमें अगर आपके घुटने प्रभावित हो रहे हैं तो उसकी वजह से कट कट की आवाज़ आ सकती है। और उसके साथ साथ अगर आपको गाउट की शिकायत है, आपको यूरिक एसिड डिपोजिशन होता है आपकी बॉडी में, अगर वो घुटने में कहीं ना कहीं कोई जमाव कर रहा है तो उसकी वजह से भी आपको इस तरह की जो समस्या है वो आपको आ सकती है। आपके जोड़ों में कट कट की आवाज़ आ सकती है, आपको आपके जो घुटने हैं, नी जॉइंट है, वो डैमेज हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा आपका अगर वजन ज़्यादा है तो वजन के कारण भी आपके जो घुटने होते हैं, घुटने धीरे धीरे क्या होते हैं कि वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सारा जो शरीर का भार है वो आपके घुटनों पे आता है, और उसकी वजह से भी आप घुटने जब ये डैमेज होते हैं उसके कारण भी आपके घुटनों में इस तरह की जो पॉपिंग साउंड या कट कट की जो आवाज़ होती है वो आ सकती है दोस्तों। ये ऐसी कुछ बेसिक जो बड़े बड़े कारण होते हैं जिसकी वजह से इस तरह की समस्या से आपको सामना करना पड़ता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट पार्ट की। तो दोस्तों जब कभी भी आपके साथ में इस तरह की समस्या आती है तो आपको जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कुछ मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, उसके साथ साथ आपको कुछ एडवाइस दी जाती है, जैसे कि आपको जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप अपने वजन को नियंत्रित करके चलें। इसके अलावा अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो छोटा मोटा जो भी आपके लिए संभव हो सके फिजिकल एक्टिविटी करें, थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज वगैरह वो करें, और उसके साथ साथ ही आपको ज़्यादा वजन अगर उठाते तो आप वजन ज़्यादा नहीं उठाएं, इसका भी ध्यान रखें। आप फिजियोथेरेपी करें, आपको वो भी इसमें काफ़ी हेल्प करेगी दोस्तों। ये कुछ बातें हैं जिसका कि आपको ध्यान में रखना होता है। अगर आपको विटामिन D3 की, अगर आपको कैल्शियम की आपको डेफिशिएंसी है तो अपने डॉक्टर से मिलकर उसकी प्रॉपर जांच करा के, उसके लिए आपको अगर डॉक्टर जो भी सप्लीमेंट देते हैं अपने डॉक्टर के एडवाइस अनुसार आपके एडवाइस को फॉलो करते हुए जो भी मेडिसिन देते हैं वो आप लें दोस्तों। ये कुछ बातें हैं जिसका कि आपको ध्यान में रखना होता है। उसके अलावा कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती है जो कि आपको इसमें काफ़ी हेल्प करती है। इस तरह की जो कट कट की आवाज़ आती है, उसके साथ साथ जोड़ों में जो दर्द होता है, पेन होता है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत हो जाती है उसको दूर करने में दोस्तों। इस तरह की जो समस्या है उसके लिए होम्योपैथी में कई अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं जो कि इसमें काम में ली जाती है, जो पर्सनली मैं अपनी क्लिनिक में काम में लेता हूँ। उसमें अगर कुछ बात करें मुख्य मेडिसिन की जो कि इस तरह की जो कंडीशन है, कट कट की आवाज़ आती है, उसमें आपको हेल्प करती है, उसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों वो है क्रोकस सटाइवस दोस्तों। क्रोकस सटाइवस 30 जो पोटेंसी होती है अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। इस तरह की जो क्रैकिंग साउंड जो आती है, उस तरह की कट कट की आवाज़ को दूर करने में काफ़ी हेल्प करती है। इसको लेने का तरीका होता है 3-3 मुडाइड पर दिन में 3 बार। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है रूटा 30। रूटा 30 भी इस तरह की कंडीशन की एक खास दवा है, घुटनों से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है और वो रूटा बहुत अच्छा काम करती है। रूटा 30 इसको लेने का तरीका होता है 3-3 मुडाइड पर दिन में 3 बार। इस तरह से घुटनों के जॉइंट पर एक मेडिसिन और है जो कि होम्योपैथी में काफ़ी चमत्कारिक दवा की तरह काम करती है, वो है लिडमपाल 30। लिडमपाल 30 भी इस तरह की जो कट कट की आवाज़ आती है, उसके साथ साथ घुटनों में जो पेन होता है उसको दूर करने में काफ़ी हेल्प करती है। इसको भी लेने का तरीका होता है 3-3 मुडाइड पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। एक और जो मेडिसिन है लास्ट में दोस्तों वो है कैलकेरिया फ्लोर 6x दोस्तों। यदि आपको कुछ ऑस्टियोफाइट्स जो है वो डिपॉजिट हो रहे हैं, या आपके आपके जो घुटनों का स्ट्रक्चर में कहीं कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ऐसी जो कंडीशन होती है, उसके साथ साथ घुटनों में आपको पेन होता है, तो वहाँ पर कैलकेरिया फ्लोर 6x बहुत अच्छा काम करती है। कैल्शियम डिपॉजिट होता है कई दफ़ा, ऐसी कंडीशन में उसको दूर करने में काफ़ी मददगार होती है कैलकेरिया फ्लोर 6x। कैलकेरिया फ्लोर 6x को लेने का तरीका होता है 4-4 गोली दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, दिन में 3 बार। डायरेक्ट टंग पर आपको रखनी होती है, मुंह में अपना घुल जाती है दोस्तों। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि आपके सिम्टम को ध्यान में रखते हुए दी जाती है, आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए जब कभी भी कोई मेडिसिन लेते हैं हमेशा अपने होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह अनुसार लें, तो आपके लिए बेहतर रहता है, सेल्फ मेडिकेशन न करें दोस्तों। यह एक छोटी सी जानकारी थी जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके सामने जो भी जानकारी शेयर की है आपको पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।